नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि, मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डिटेल्स दी गई है, तो उसे जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 27 से लेकर 4 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो लिब्रा राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे लिब्रा आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं इस और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए उसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। यानी कि हो सकता है जो चीज़ आप महसूस कर रहे हो, जो लगता है कि आप महसूस कर रहे हो उस चीज़ को आपके पार्टनर महसूस कर रहे हो, या जो लगता है कि वो चाहते हैं उस चीज़ को आप चाह रहे हो। इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं। तो लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स। डेथ। लिब्रा जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि रिश्ता डेड हो गया है, ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा है, काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी प्रॉब्लम्स है इस रिश्ते में। उन्हें लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए या फिर जो है किसी की मदद या हेल्प ले लेनी चाहिए। उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए जो बाधा रुकावटें अड़चने दे रही हैं और नए सिरे से रिश्ते को शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो समय चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन चीज़ों को आगे बढ़ा जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें जो है कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ सकता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके और फिर से इस रिश्ते में ये रिश्ता स्टेबल हो सके। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप उनके लिए फील कर रहे हो कि सब कुछ ख़त्म सा हो गया है, डेड हो गया है रिश्ता, कोई काफ़ी परेशानियाँ इस रिश्ते में बढ़ी हुई हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली क्या चला हुआ है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। ये रिश्ता कभी भी इस रिश्ते में शांति का माहौल बनता ही नहीं। तो काफ़ी हो सकता है कि बाहर वाले लोग भी इसमें इन्वॉल्व हों, तो इसलिए उनको लग रहा है कि ये रिश्ता डेड हो गया है, ख़त्म हो गया है और काफ़ी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में आ रही हैं। जितना वो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं उतना ही कुछ ना कुछ ऐसी बात सामने आ जाती है कि बजाय के आगे बढ़ने के चीज़ें और नेगेटिव हो जाती हैं। तो इसीलिए वो अभी दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं। इसलिए बस सिर्फ उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म सा हो गया है। तो अभी जो है उन्हें यही सोच रहे हैं वो कि फ़िलहाल उन्हें जो है बजाय के रिश्ते में वापस जाने के अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। अपने क्योंकि जॉब होगा, बिजनेस होगा, पैसा, प्रॉपर्टी होगा तो आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी और धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर से कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हुए, चेंज करते हुए, बदलते हुए चीज़ों को पॉजिटिव किया जा सकता है। लेकिन अभी उनको महसूस हो रहा है कि इसमें कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो बार बार लगातार रिश्ते में दूरियां बनाए हुए हैं, रिश्ता खराब हो रखा है। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं या तो आपके पर्सन चाहते हैं। अब देख लेते हैं तो कि लिब्रा आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। लिब्रा आपको भी महसूस हो रहा है
कि इस रिश्ते में इन एंड आउट ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता है, आना जाना लगा हुआ है, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं है इस रिश्ते में, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, रिश्ता बन रहा है, बिगड़ रहा है, आना जाना लगा हुआ है। तो एक ठहराव होना चाहिए, एक कमिटमेंट वगैरह होना चाहिए, तो तभी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो काफ़ी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स आप भी इसमें झेल रहे हैं, तो इसको देख लेते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं द स्टार, 3 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। तो लिब्रा, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं है, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता बना हुआ है। तो आप स्पिरिचुअली ग्रो चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, मेडिटेशन चाहते हैं, ताकि ये नेगेटिव सिचुएशन जो है ये ख़त्म हो सके और इस रिश्ते में एक ठहराव आ सके। जो रिश्ता रुका हुआ है, थंबा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप ध्यान में बैठेंगे, स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, आपको स्टैंड लेने में आपकी मदद करेगी, आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि जब चाहे उसे तोड़ दिया, जब चाहे उसे जोड़ लिया। तो आप स्टैंड लेना चाहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझना चाहते हैं और इस रिश्ते में एक ठहराव लाना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप इस रिश्ते में जो है स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, किसी की मदद या हेल्प लेना चाहते हैं, जिसको अपना सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, ताकि रिश्ता चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके और रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो आप एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर चाहते हैं, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने आपको लग रहा है कि गेट टुगेदर करेंगे, एक दूसरे से मिले जुलेंगे, एक दूसरे के इमोशंस समझेंगे, तो जो नेगेटिविटीज़ है वो ख़त्म होंगी और समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता पॉजिटिव होगा, स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होगा। तो देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। लिब्रा, जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स रही है, एंजाइटी रहा है, स्ट्रेस रहा है, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ दिल और दिमाग से काम लेते हुए उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए और रिश्ते में एक अच्छे आइडियाज़ के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं उनका छटना हो सके और इसका ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके और डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को हो सकता है कि कुछ लिब्रा जो आपके पार्टनर है वो इस रिश्ते से बच्चा भी चाहते हैं, क्योंकि एक जो है बच्चे का कार्ड है, एक प्रेगनेंसी का भी कार्ड होता है। तो चलिए देखते हैं। द टावर, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो जो आपके पर्सन हैं लिब्रा, वो आपसे चाहते हैं कि जो लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, या हो सकता है इसमें कोई थर्ड पार्टी है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, तो वो चाहते हैं कि अभी जो है वो शांत रहें, मौन रहें, चुप रहें, खामोश रहें और सही समय का वेट और इंतजार करें। अपनी विजडम, नॉलेज गेन करते रहें, बुद्धिमानी, समझदारी, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, ताकि सही समय, सही वक्त आने पर वो इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके। क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी वो चाहते हैं कि जो रिश्ता ख़त्म हो गया है, जो लग रहा है कि डेड हो गया है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है, इसमें सिवाय प्रॉब्लम्स के कुछ भी नहीं है, तो जो है जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके जो है जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं, जो ख़त्म हो गए हैं, रिश्ता नेगेटिव सिचुएशन में चला गया है, तो समय तो कभी लौट कर वापस नहीं आ सकता, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है एक नई बिगिनिंग के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि चक्रास फिर से बैलेंस्ड हो सके, इन्हेंस हो सके और जो शुरू से रिश्ता शुरू हो सके, पॉजिटिव हो सके। बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे, तो जो भी नेगेटिविटीज़ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना होगा और विवेक के साथ, धैर्य के साथ, समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, एक्शन लिया जा सकता है इसमें, ताकि धीरे धीरे करके वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशहाली दे सके, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सके। ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि
समय किसी का वेट नहीं करता, वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन रिश्ते को अगर शुरू से शुरू करेंगे एक नई एनर्जी के साथ तो चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, रिश्ता स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द मैजिशियन, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी ना करें। जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़े। अपने थॉट से एक दूसरे पर ना थोपें, एक दूसरे की फीलिंग्स समझें, इस रिश्ते की अट्रैक्शन को समझें, इस रिश्ते के प्यार को समझें, एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और जो है नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें ताकि रिश्ता फ्रूटफुल, कामयाब हो सके और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो है चीज़ें पॉजिटिव हो सके, रिश्ता पॉजिटिव हो सके। तो क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द चैरियट। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं लिब्रा कि उन चीज़ों को पूरी तरह से पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दें, पुरानी चीज़ों को इस रिश्ते में ना दोहराएं। जो समय चला गया, जो वक्त बीत गया उसको बीतने दें, यानी कि पास्ट के बैगेजेस को, पास्ट की बातों को, पास्ट की नेगेटिविटीज़ को पास्ट में ही रिलीज करें, उनको छोड़ दें, लेट गो कर दें, पूरी तरह से अलविदा कर दें, उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें और कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें। डिसाइड करें कि उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया, वो आगे बढ़ेंगे। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाता वो जो है पीठ नहीं दिखाता। तो उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे, अगर सामने वाला दिल से माफ़ नहीं भी करता तो दिल से उसे माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स समझेंगे। तो दोनों तरफ से अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, इमोशनली दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है। भले ही आप एक दूसरे से जो है शेयर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, लेकिन प्यार और प्रेम दोनों के बीच में है। हो सकता है कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहा है या फिर एज डिफरेंस रहा है, जिस वजह से पहले ये बातें क्लियर ना हुई हो। क्लियर ना होने की वजह से जब बाद में पता चला है तो इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स बढ़ गई है। तो लेकिन जहाँ प्यार है, जहाँ प्रेम है, ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के को माफ़ करेंगे तो चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, मजबूत हो सकती हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, फिर से इसको चीयरफुल किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। आउटकम क्या रहेगा चलिए देखते हैं। द हाई प्रीस्टेस, इसका आउटकम बता रहा है कि अभी आपको शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, अपने विस्डम को नॉलेज गेन करता रहना चाहिए ताकि विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आप सही समय आने पर, सही वक्त आने पर धीरे धीरे करके इसमें एक्शन ले सकें और रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। तो अभी जो है आपको इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, अभी जो है आपको अपने आप को हील कीजिए और तभी आप आगे बढ़िएगा। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द वर्ल्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि आपको जो है अब अपनी विस्डम नॉलेज गेन करते रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ धीरे धीरे करके इसमें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप शुरू करते हैं इस रिश्ते को, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, तो रिश्ता जो है विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। इसमें इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, समाज में मान सम्मान, इज्जत होगा, लोग इसे फॉलो करेंगे और ये रिश्ता जो है, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है। इसको क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, तो इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, नेगेटिव चीज़ों को मत देखिए और इसको एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहिए ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सके। तो जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, ना तो डाइवोर्स हो पा रहा है, ना तो रियूनियन हो पा रहा है,
तो रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे एक पॉजिटिव वे में, तो रिश्ता पॉजिटिव होगा और ये जो सर्कल है जो अनकम्प्लीट था वो कंप्लीट हो सकता है, रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा लिब्रा पर्सन के लिए, देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है आप इस रिश्ते को लेकर हर्ट हैं, दुखी हैं आप, या तो आप दुखी हैं या आपके पर्सन दुखी हैं, दोनों ही इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि और रिश्ता आपने होल्ड पर रखा हुआ है। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आगे बढ़े, आपके पर्सन चाहते हैं आप आगे बढ़े, कोई भी एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, कोई भी एक्शन लेता दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों ही वेट और इंतजार किए हुए हैं, दोनों ही लालची बने हुए हैं कि सामने वाला आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दे। लेकिन यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रही है कि दोनों एक दूसरे रिश्ते को होल्ड पर मत रखिए और अपने इमोशंस को काबू में कीजिए। जो आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, तो धीरे धीरे करके अगर पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, और चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े तो रिश्ता इजी और आसान हो सकता है, सीधा और सरल हो सकता है। रिश्ता आगे बढ़ेगा तो स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। कोई भी परेशानी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में नहीं रहेगी। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो सकती हैं और चीज़ें आपके हक में जा सकती हैं। एक बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है एस ऑफ कप्स, तो और काफ़ी प्यार, काफ़ी प्रेम आपका बढ़ सकता है। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे करके वही बिगिनिंग, वही शुरुआत रिश्ते को स्टेबल बनाएगी, कामयाब बनाएगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा। तो जो है नेगेटिव सिचुएशन को रिमूव कीजिए, हर्ट मत होइए, दुखी मत होइए, परेशान मत होइए, रिश्ते को होल्ड पर मत रखिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता चीज़ों में क्लियरिटी आ सकती है और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।